नमस्कार। आज है 24 फरवरी 2026। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इसका डी, समीर कनोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका डी, 24 फरवरी। फरवरी में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 फरवरी भारतीय तटरक्षा दिवस। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। 11 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय बालिका विज्ञान दिवस। 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। 17 फरवरी विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस। 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 फरवरी विश्व चिंतन दिवस। 23 फरवरी विश्व शांति और समझ दिवस। प्रश्न है, भारत सरकार ने मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का नया आधार वर्ष क्या निर्धारित किया है? सही आंसर है इसका सी, 2022-23। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है इसका बी, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश के पहले नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर और मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया? सही आंसर है इसका सी, मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूनर टूर्नामेंट पहला लिबर विंस चैंपियन कप 2026 किसने जीता है? सही आंसर है इसका ए, पंकज अडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में किस देश ने इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की अध्यक्षता ग्रहण की है? सही आंसर है इसका डी, भारत। प्रश्न है, 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक हुए शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान देश कौन सा रहा है? सही आंसर है इसका डी, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित वेसई कैथेड्रल चर्च को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2025-26 प्रदान किया गया? सही आंसर है इसका सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है? सही आंसर है इसका सी, छठी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा खुदरा मुद्रास्फीति का आधार वर्ष क्या रखा गया? सही आंसर है इसका सी, 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, 79वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है इसका सी, रॉबर्ट अरामियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? सही आंसर है इसका सी, रणवीर सचदेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है इसका सी, भारत। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, हाल ही में भारत ने एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूएस की किस पहल में शामिल होने की घोषणा की है? सही है, पैक्स सिलिका। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? अब देखते हैं 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया। मानव विकास सूचकांक 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर सुदीरमन कप 2025 जीता। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 शिकागो में हुई है। विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है। 2024-25 में सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक देश बना है। अंगोला आईएसए का 123वां सदस्य बना है। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी बिहार ने की। रॉबर्ट प्रेवोस्ट को नया पोप चुना गया है। यूएई ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। इजराइल ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। सर्वप्रिया सागवान को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला। मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। पायल कपाडिया को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिला। कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया गया। आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया। पी शिवकामी को वर्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बनारस की सेनाई को जीआई टैग की मान्यता मिली। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की।
उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार मिला। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट लखनऊ में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। रामानुज जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा ने लिखी। उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी राजीव कृष्ण को नियुक्त किया गया। पीएस रमन के द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया। कैलाश सारथी की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ। नमिता गोखले के द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर रहा। नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बना। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना। भारत एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ। ऑपरेशन कगार का उद्देश्य नक्सलियों का उन्मूलन करना और माओवादियों की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करना है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत 190वें स्थान पर रहा। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। सूचकांक में भारत का स्थान प्रथम स्थान पर देश। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 118वां स्थान, पहले स्थान पर फिनलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 151वां स्थान, पहले स्थान पर नॉर्वे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 96वां स्थान, पहले स्थान पर डेनमार्क। प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान, पारादीप बंदरगाह। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में शीर्ष राज्य राजस्थान। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 25वां स्थान, पहले स्थान पर अमेरिका। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 14वां स्थान, पहले स्थान पर बुर्किना फासो। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 चौथा स्थान, पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका। मुक्त भाषण सूचकांक 2025 24वां स्थान, पहले स्थान पर नॉर्वे। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 7वां स्थान, पहले स्थान पर अमेरिका। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 10वां स्थान, शीर्ष स्थान पर है डेनमार्क। भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों और क्षेत्रों में 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत वर्ष 2022 में 133वें स्थान पर था और वर्ष 2023 में सुधार करते हुए 130वें स्थान पर पहुंच गया, जहां उसका HDI मान 0.676 से बढ़कर 0.685 हो गया है। इस रिपोर्ट को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। शीर्ष 3 देश हैं, पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड। अंतिम देश 193वें स्थान पर दक्षिणी सूडान है। भारत के पड़ोसी देशों की रैंक: चीन 78वें स्थान पर, श्रीलंका 89वें स्थान पर, भूटान 125वें स्थान पर, बांग्लादेश 130वें स्थान पर, नेपाल 145वें स्थान पर, म्यांमार 150वें स्थान पर, पाकिस्तान 168वें स्थान पर।